नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कक्षा 9 स्टूडेंट का मैथ अध्याय 17। आइए मैं आज आपको यहाँ से प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारे हाथ में जो बुक है, आप लोग स्टूडेंट का मैथ लेकर के बैठ जाइए, कॉपी कलम किताब लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। 17 का पहला से पहले हम आपको सूत्र बता दूं। देखिए, ये चैप्टर है शंकु से संबंधित। ये शंकु से संबंधित है, तो हम सबसे पहले बता दें आपको शंकु के बारे में। देखिए, ये शंकु है और ये बीच की ये ऊंचाई होती है इसकी, और ये त्रिज्या कहलाएगा। तो फिर यहाँ से ये त्रिज्या, ये पूरे व्यास कहलाएगा। ये पूरे क्या कहलाएगा? व्यास। देखिए, ये पूरे व्यास का कहलाएगा। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। देखिए, ये हमेशा एच कहलाएगा, जिसको हम ऊंचाई कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल कहते हैं। एल। देखिए, सबसे पहले हम बता दो आपको, जब हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल गया, एच हो गया, और आपको इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर समझिए, इस पॉइंट से इधर ये त्रिज्या होता है, जिसको हम आर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले शंकु का सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या है पूरे आप देख लीजिए। एक नंबर, शंकु का आयतन बराबर, देखिए शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया। चलिए दूसरा क्या है हमारे पास, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, अब चलिए पाई आर एल। अब आइए तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये अब देखिए, जब आपको ये जो तीनों सूत्र हो गया, और व्यास बराबर वही तो त्रिज्या निकालना रहता है। अब देखिए, जब आपको ना, देखिए जब आपको, देखिए जब आपको आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया रहे, जब आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दिया रहे, तो शंकु का, जब तो शंकु का क्या क्या कहेगा निकालने के लिए? एल। चौथा देखिए, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, बराबर क्या होगा? रूट अंडर, देखिए जब तिर्यक ऊंचाई पूछेगा ना, एल होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई को एल बराबर रूट अंडर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है। अगर आपको जब यहाँ पे एल दिया रहे और एच दिया रहेगा, तब क्या होगा? शंकु का फिर बोलेगा आपको त्रिज्या निकालने के लिए। त्रिज्या, देखिए एल और एच दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, शंकु का त्रिज्या बराबर, जब हमारे पास एल और एच रहेगा तब, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। माइनस में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस में। ठीक है, अब देखिए, जब आपको जब आपको यहाँ पे
एल दिया रहेगा और आर यहाँ दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा ऊंचाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ऊंचाई एच। तो क्या यहाँ सूत्र हो जाएगा, देखिए जब ये रहेगा दोनों तब तब बोलेगा ऊंचाई निकालने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा शंकु का ऊंचाई बराबर हो जाएगा रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बार वीडियो आपको फ्रेश दिख रहा है ना, चलिए देखिए ऊंचाई यहाँ पे दो तरह से होता है, जहाँ तिर्यक या तिरछी ऊंचाई लिखा रहेगा तो हमेशा वो एल होगा, सिर्फ ऊंचाई लिखा रहेगा, सिर्फ ऊंचाई तो वो बीच वाली ऊंचाई की बात करता है, सिर्फ ऊंचाई तो वो एच होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। चलिए पहले आप सूत्र लिखिए। ठीक है, हो गया, पूरा संपूर्ण हो गया वक्रपृष्ठ। चलिए आयतन हो गया। चलिए अब चलते हैं हम सवाल पे। देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है वो देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। आइए हमारा सवाल क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। पहला जो हमारा सवाल है 17 अध्याय का, रिक्त रिक्त स्थान को भरे। देखिए रिक्त स्थानों को भरे, पहला जो हमारा सवाल है, रिक्त स्थानों को रिक्त स्थानों को स्थानों को भरें, ये कह रहा है हमको। चलिए पहला क्या है, देखिए एक का एक नंबर क्या कार्य है वो देखिए, यह है h बराबर 4 मीटर। देखिए क्या है, h बराबर 4 मीटर तथा r बराबर, देखिए r बराबर तथा r बराबर 3 मीटर। तो कह रहा है तो L बराबर डॉट 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 डॉट। देखिए हमने आपको बताया कि L हमारा तिरछी ऊंचाई है, H हमारा ऊंचाई है, R हमारा त्रिज्या है। अभी हमने आपको L बराबर सूत्र लिखाया। L हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई। L बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए H हमारे पास कितना है, देखिए H हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस R हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बराबर में हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। जब आप 16 और 9 को जोड़िएगा तो दोनों मिल करके 25 बनेगा, तो बाहर क्या निकलेगा 5। तो ये जो हमारा एल निकला ना 5 हो गया, तो इनका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। देखिए पहला सवाल बन गया। चलिए सवाल नंबर हम 2 पे चलते हैं। एक का दूसरा क्या कह रहा है सवाल वो देखिए, आप जो है ना वीडियो रोक करके नोट कीजिए। एक का दूसरा क्या है हमारा, देखिए एक का दूसरा सवाल है कि L बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए L बराबर 10 सेंटीमीटर तथा L बराबर 10 सेंटीमीटर तथा R बराबर 7। देखिए यहाँ दिया है R बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या कराया गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यहाँ दिया है बराबर डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए क्षेत्रफल थोड़ा अच्छा से लिख देता है। ठीक है, देखिए चलिए देखिए हमको L दे दिया है, R दे दिया है, तो शंकु का, ये शंकु का पूछ रहा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के बारे में। देखिए तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम लिखा आपको पाई आर एल। देखिए पाई का मान हमेशा 22/7 लिया जाता है, अगर जब तक वो
3.149 कहे तब तक हमको 22/7 ही प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए, तो पाई का मान क्या रखना है हमको, 22/7 रखना है। देखिए आर, तो आर हमारे पास क्या है 7। अब देखिए एल, एल हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ 10 है, ध्यान दीजिए। देखिए 7 से 7 कट रहा है, तो बचा हमारे पास 22 और बचा इधर 10। तो 22 को आप 10 से गुना कीजिएगा तो 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, सवाल नंबर दूसरा हो गया। चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। हमारा सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए। देखिए ये सिर्फ मैं आप लोगों को फायदा के लिए क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 1 का 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 का 3 है आर बराबर 7 मीटर। देखिए यहाँ दिया है आर बराबर 7 मीटर, तथा यहाँ दिया है तथा लिखा है एच बराबर 9 मीटर। एच बराबर क्या है, एच बराबर 9 मीटर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है उससे आगे, तो आयतन क्या कर रहा है, तो आयतन यहाँ पे दिया है, आयतन को यहाँ आयतन को यहाँ पे भी से रिलेटेड किया, तो डॉट 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 डॉट। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये शंकु है तो शंकु का क्या होगा, शंकु का आयतन, ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 ये ऐसे रह जाएगा, 1/3 ऐसे गुने पाई का मान आपको 22/7 लेना है, और गुने आर आपके पास कितना है, आर आपके पास 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने एच आपके पास कितना है 9, यहाँ लिखिए 9। देखिए 7 से 7 डिवाइड हो गया, 3 से कट रहा है 9, 3 तिया 9, बचा हमारे पास 22 गुने 7 गुने 3, ये 22, ये 7, ये 3, एक को लिख करके कोई मतलब नहीं बनेगा। तो देखिए 22 को या तो आप पहले 7 से गुना कर लीजिए। देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल 1। अब उसको 3 से गुना कीजिए। देखिए 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 पंचे 15 और 1 16 का 6 हासिल, फिर बचा 1, 3 एकम 3 और ये 1 4, 462। इसको पूरे गुना करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, पूरे गुना करने पर 462। सवाल हमारा मीटर में था तो मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर हमारा 3 बन गया। चलते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, हमारा सवाल 1 का 4 क्या करें, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 4, 1 का 4 नंबर क्या करें वो देखिए। 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर है एल बराबर 25 सेंटीमीटर, एल बराबर 25 cm, तथा उसके बाद दिया आगे आर बराबर 7 cm। देखिए यहाँ दिया है आर बराबर 7 है ना, आर बराबर 7 cm, आर बराबर 7 cm। तो हमको करा तो ऊंचाई बराबर डॉट 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 डॉट। ये देखिए आप लोग है ना बुक लेकर के बैठिए। ठीक है, स्टूडेंट का 9th क्लास का बुक है ना लेकर के बैठिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब एल और आर दिया रहेगा तो एच बराबर सूत्र क्या होगा, एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम बताए थे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमारे पास देखिए एल हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर, माइनस आर हमारे पास कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए 25 का क्या होता है 625 होता है, क्या होता है 625, और 7 का क्या होता है 49। जब आप 625 में से 49 घटाइएगा, देखिए 625 में से आप 49 घटाइएगा, देखिए 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो आप इनसे एक इसको दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। एक नहीं दे रहे हैं आप 10 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 10,
हम ऐसे एक बोल देते हैं लेकिन हम दे रहे हैं 10, याद रखिएगा इस बात को। जब ये 15 हो जाएगा, 15 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बच रहा है 1। और फिर इनमें से एक इसको दिए, एक इसको, तो 11 हो गया। 11 में से ये हमारा क्या बोलते हैं, 11 में से ये 625 बराबर है ना, 625 एल से बनाना, 7 7 49, ठीक है। तो 15 में से 9 गया तो बचा 6, ये बच गया हमारे पास एक। एक इसको दिए 11, 11 में से ये 4 जाएगा हमारा, तो बच रहा क्या, 11 में से 4 गया तो हमारा बच रहा है 7 4 11, और ये बच रहा है हमारे पास कितना, 5। तो क्या हो रहा है, 576। ये हो जाता है 576। 576, 576 कौन देता है, 24 देता है। कौन देता है, 24। कौन देता है, 24। तो अब देखिए ये हमारा एच कितना निकल के आया, ये 24 निकल के आया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से फिगर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, कि L बराबर 13। देखिए हमको 5 नंबर का आ रहा है कि L बराबर 13 सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर में। देखिए cm तथा का रहा है, तथा यहाँ पे h बराबर कितना दिया है, 12 cm, 12 cm। तो r बराबर, देखिए क्या करें, r बराबर डॉट 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 डॉट, ठीक है। उनको आर का मान चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था जब एल और एच रहेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आपको सूत्र हम बता चुके हैं पहले, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए हमारे पास एल कितना है, हमारे पास एल 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर आपको मालूम है 169 होता है, और 12 का 144। जब हम 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास 25 बचेगा। 25 में से हमेशा बाहर को निकलेगा 5, ये हमारा आर निकला। आर का मान कितना निकल गया, 5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जो आज का जो सवाल था हमारा प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, वो खत्म हो गया। चलिए 2 नंबर क्या करे वो देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक का है ना, 5 तक रहने दीजिए, ठीक। बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में लेके आता हूँ।